हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की कहानी है पंच लाइट, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें आज एक गांव में पिछले 15 दिनों से वो जुर्माने का पैसा सब इकट्ठा करके आज महतो टोली के पंचों ने पंच लाइट खरीदा है। वे पंच लाइट खरीदने के लिए मेले में गए थे और उन्होंने पंच लाइट यानी पेट्रोमैक्स वो खरीद कर लाए। गांव में दूसरे पंचों के पास भी वो था पर इनके पास नहीं था, तो आज ये मेले से खरीद कर लाए। इसमें सरदार, दीवान और पंच लाइट को उठाकर जो छड़ीदार वो अपने सर पर उठाकर ला रहा है और उनके साथ दूसरे पंच भी हैं। अब सब गांव के लोग देखने के लिए खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं। सब लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ पंच लाइट, सब दौड़े दौड़े आए देखने के लिए। और फिर एक ने कहा कि अब इसकी पूजा भी होनी चाहिए, तो जो उसमें से 5 रुपए बचे थे, मतलब उससे हम 10 रुपए जो बच गए हैं उससे हम इसका सब पूजा का सामान ले लेंगे और शाम को कीर्तन होगा। तो शाम को कीर्तन होगा तो औरतों की जो मंडली है वह वहाँ पर गाएगी। तो पुराने गीत गाने लगे। काकी गुलरी काकी, इसका जो मेन इसमें पात्र है वो गुलरी काकी, वह गाने लगी, उनके जो भी दूसरे साथी थे। अब पंच लाइट तो आ गया। अब उसमें क्या क्या ज़रूरत है, अब वो पहले वो सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे लिया। अब सरदार अपनी बात सुना रहा है सब लोगों को कि पहले तो उसने इतने रुपए कहे और उसके बाद उसने थोड़ा कम कर दिया, मतलब 5 कौड़ी 5 रुपए कहे। बाद में मैंने उसे कहा कि क्या हमें ऐसा समझ रखा है कि हमने कभी पेट्रोमैक्स देखा ही नहीं है, तो फिर उसने 5 कौड़ी में दिया। फिर उनका दीवान सुना रहा है कि बॉक्स नहीं दे रहे थे, पर फिर हमने कहा कि बिना बॉक्स के कैसे लेकर जाएंगे। ऐसे ही सब हंस रहे हैं, बातें सुन रहे हैं और उन सब लोगों का मन अपने सरदार और दीवान के प्रति श्रद्धा से भर गया है, क्योंकि उनके यहाँ पंच लाइट आई है। उसके बाद अब पंच लाइट खरीदने से पहले किसी ने ये नहीं सोचा कि अब इसे जलाएगा कौन और कैसे जलेगा। तेल तो वे ले आए बनिए की दुकान से, रुदल साहा बनिए की दुकान से केरोसिन तो आ गया। तो अब ये कहावत हो गई कि गाय आई अब उसे दुहाएगा कौन, मतलब ये ऐसी एक कहावत इसमें कोई एक गांव वाला बोलता है। उसके बाद वो यही कहते हैं अब कल कब्जे वाली चीज़, जो मशीन वाली ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके लिए कितना ताम धाम करना पड़ता है। अब गांव भर में पंच लाइट दूसरे पंचों के पास तो है ही, उनको जलाना आता है, पर अगर उनसे पूछे कौन, खुद की मतलब खुद को शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर दूसरों से जलाने के लिए पूछेंगे तो अब समस्या यही है कि अब कौन इसे जलाएगा। अब इसके लिए चारों ओर उदासी छा गई। जैसे पहले ही घर में तो किसी के भी आज लाइट नहीं जली थी, क्योंकि आज पंच लाइट जलने वाली थी, पेट्रोमैक्स जलने वाला था। तो सब जगह अब अंधेरा है, चेहरे पर सबके उदासी है। ऐसा लग रहा है जैसे सबकी एक कराई पर पानी फिर रहा हो। और दीवान और छड़ीदार के मुँह भी उतर गए, पंचों के मुँह उतर गए सबके। और अब किसी ने कहा कि वहाँ पर देखो राजपूत के लोग हंस रहे हैं और हंस हंस के पागल हो रहे हैं। तो फिर कोई कहता है कि हाँ वो हंसेंगे ही ना, अब उनको तो मौका मिला है। और पंचों ने भी मन ही मन कहा भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो फिर हंसेंगे ही ना। तो अब इस तरह बात कर रहे हैं। तब अब गुलरी काकी, अब ये जो पात्र मेन है, गुलरी काकी की बेटी मुन्नरी, उसके मुंह में आके रह गया कि एक लड़का, उसे यह जलाना आता है पंच लाइट, पर उसे पंचों ने
पहले से ही गांव से निकाला दे दिया है। क्यों? क्योंकि वह मुनरी, जो गुलरी काकी की बेटी है ना मुनरी, उसके पीछे उसके लिए गीत गाता था, सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता था। और मतलब ऐसे मोहब्बत करके सलम ऐसा गाता था। तो पंचों को तो वैसे भी उस लड़के से, गोधन उस लड़के का नाम है, उन्हें पहले ही वो उनकी नज़रों में था ही। क्यों? क्योंकि वो दूसरे कहीं से आया था और यहाँ आकर उन्होंने हुक्का पानी का पंचों को पैसा भी नहीं दिया था और आकर रहने लगा था। अब उन्हें ये मौका मिल गया जब गुलरी काकी ने भी उसकी शिकायत की, तो उन्होंने उसका हुक्का पानी सब बंद कर दिया था और उसे अपने गांव से निकाल दिया था। उसे कहा था 10 रुपये जुर्माना देने के लिए, पर उसने नहीं दिया, तो उसे यहाँ से बंद कर दिया था, यहाँ आना, गांव गांव से निकाला दे दिया था। अब मुनरी कहे कैसे? फिर मुनरी ने कहा अपनी एक सहेली कनेली से कि तू बोल। फिर कनेली ने गोधन का नाम बोला। पहले तो सबने एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सरदार दीवान का, दीवान छड़ीदार का। पर फिर सरदार ने ही कहा ये हमारे इज्जत का सवाल है, तो हमें उसको बुलाना ही चाहिए। दूसरे पंचों के इसको बुलाने से तो अच्छा है कि हम इसे ही बुलाएं। तो दीवान ने कहा ठीक है। छड़ीदार उसे बुलाने गया, पर गोधन नहीं माना आने के लिए। फिर गुलरी काकी ने कहा मैं मना कर आती हूँ। फिर गुलरी काकी उसे मना कर आती है। अब गोधन आता है। अब गोधन आकर सब देखता है और वह कहता है कि इसमें स्पिरिट चाहिए। अब सब फिर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। अब फिर ये एक नई चीज़, फिर गांव वाले ऐसी ही बातें करते हैं, देखो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और इनको पता भी नहीं है कि क्या क्या चाहिए। बाद में वो गोधन कहता है, गोधन वैसे भी एक होशियार लड़का था, उसने कहा कि गरी का तेल होगा तो वो भी चलेगा, उसी से जलाकर देखता हूँ। फिर वो मुनरी, गुलरी काकी की बेटी, वह गरी का तेल लेकर आती है। अब धीरे धीरे वो पंप लगाता है, उसका जो नेट है ना पेट्रोमैक्स का, वो फूलने लगता है और वो फूंक देता है और पेट्रोमैक्स यानी पंच लाइट जल जाती है। सब लोग खुश होते हैं, एकदम रोशनी ही रोशनी हो जाती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगते हैं और गोधन ने सबका पक्का दिल जीत लिया। सरदार कहता है तेरी जो भी सज़ा है सब माफ़ है। और वहाँ से मुनरी भी आंखों आंखों में दोनों बात करते हैं और वो कहती है कि कहा सुनी, माफ़ कर देना, मेरा क्या कसूर। और सरदार ने गोधन को प्यार से बुलाकर कहा तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून भी माफ़, तुम सलीमा के गीत गाओ जितने गाने हैं। और गुलरी काकी भी उसे कहती है कि चलो आज तुम खाना मेरे घर पर खाना। तो लास्ट में है कि गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा, मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त किया, यानी जो गीत गा रहे थे, और उसमें लास्ट में जय ध्वनि की जय हो पंच लाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो ये कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई पंच लाइट।